Hello bachcho, let's read this question. The question says a drop of oil is placed on the surface of water. Which of the following statement is correct? Option A, it will remain on it as a sphere. Option B, it will spread as a thin layer. Option C, it will partly as spherical droplets and partly as thin film. Option D, it will float as distorted drop on the water surface. Key concept for this question is forces of adhesion and cohesion. जो हमारे पास फोर्सेस ऑफ कोहेशन होते हैं, जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, बेसिकली वो फोर्सेस होते हैं जो पार्टिकल्स में अपने बीच में लग रहे हो, लाइक फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स। यानी अगर वाटर है तो वाटर के पार्टिकल्स में भी जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको हम लोग कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे एडहेसिव फोर्सेस होते हैं वो किन्हीं दो सरफेस के बीच में जो लगने वाले फोर्सेस होते हैं उसे हम लोग एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। जैसे अगर आप कोई भी चीज स्टिक करते हो विद द हेल्प ऑफ अ ग्लू, ठीक है, तो आप दो सरफेस को कनेक्ट कर रहे हो ना। लाइक अगर पेपर है कोई, उस पे आपने स्टिक किया, कोई पिक्चर स्टिक किया, दो पेपर को स्टिक किया, तो हमारे पास दो सरफेस में लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है। टू सरफेसेस उसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस। नाउ हमारे क्वेश्चन में बोला ड्रॉप ऑफ ऑयल इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। देखो, जो अगर हम सपोज ये हमारे पास पानी है, अगर हम उस पर ऑयल डालते हैं तो क्या होता है, वो ऐसे इसके ऊपर टॉप लेयर के ऊपर ऐसे फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? सी, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारे फोर्सेस ऑफ एडहेशन रहता है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ऑयल मॉलिक्यूल्स, वो ज़्यादा हो जाता है फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन ऑयल मॉलिक्यूल से, ठीक है। फोर्सेस ऑफ एडहेशन बिटवीन ऑयल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फोर्सेस ऑफ कोहेशन बिटवीन ऑयल मॉलिक्यूल्स। इस वजह से ऑयल जो है वो एक थिन लेयर के जैसे फैल जाता हमारे वाटर के सरफेस पे। The correct answer for this question will be option B. It will spread as a thin layer. I hope you understood it well. Thank you and all the best.